प्रातः क्लास चल रहा था 20 जून 1968 गुरुवार को 5वीं पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। सब पतित हैं। श्रीमत पर मामेकम याद करें तो पाप कट जाए। सबको यही बताना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जावे तो स्वर्ग के मालिक बने। और ऑटोमेटिकली इनमें दैवी गुण धारण करने के हैं ही जरूर, क्योंकि उनको स्वर्ग में कोई आसुरी गुण वाला कहा ही नहीं जाता है। हम ये सेवा कर रहे हैं भारत की। भारत को फिर से हम वही भारत सॉल्वेंट प्योरिटी वाला, पीस वाला, प्रॉस्पेरिटी जहां थी वही फिर बना रहे हैं। श्रीमत पर बनाए रहे हैं। कल पहले माफिक ड्रामा के प्लान अनुसार, समझा? तो जो पूछते हैं ना, कभी पूछते हैं तुम क्या सेवा करते हो, तो ये अक्षर पूरे याद करो। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले माफिक हम फिर से ये जो सारा भारत स्वर्ग था और अकेला भारत ही स्वर्ग था, हम उसको फिर से वही अकेला स्वर्ग बनाए रहे। अकेले भारत। अब जिसको ये मनुष्य में से किसी को वर्ल्ड में पीस चाहिए हो, पूछेंगे पीस कैसी, तो कोई को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। तो तुम उनसे डरो मत, इसमें कोई तुमको कुछ कहेगा नहीं। समझा ना? भगवान वाच है। बाप समझाते हैं, शुरू में ही समझा करके आए हो, तो बाप को याद करो। अच्छा, तुमको कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं कि तुम भी बाबा को इतने याद थोड़ी करते हो। नहीं, भूल जाते हो। सब नहीं याद करते हैं। पीछे 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो ये तो मेहनत चाहिए याद करने की, और कर्मातीत अवस्था याद से ही बन जाएगी। तभी तो तुमको सुदर्शन चक्रधारी तो बनना ही है ना। अभी तक कोई की बुद्धि में सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है वो बैठा ही नहीं है। कुछ भी नहीं बैठा है। अरे सुदर्शन चक्रधारी तो मौत के लिए डाल दिया है। और तो दिखाई दिया है कि सबका सर काटते जाते हैं सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र फिरता रहे, सर कटते रहे। कोई बेचारा ऐसा निकला जो शरण गया,
बोला नहीं, हम शरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो फिरता रहता है पिछाड़ी में, कोई के भी पिछाड़ी पड़ जाए, फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, तो पीछा छोड़ता ही नहीं। अब ये सभी दंत कथाएं हैं बिल्कुल ही। तो इनको भी बच्चियां कहती हैं कि भाई हम कुछ पढ़े लिखी नहीं है। अरे पर बाबा यहाँ कहते हैं कि जो शास्त्र वेद ग्रंथ आदि की पढ़ाई पढ़े हुए हो, इंग्लिश पढ़े हुए हो, BA LLB MBBS जो भी हो, फलाना फलाना सब पढ़े हो ना, तो वो जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाने का है। तुमको आधार समझने का है, और जो मैं पढ़ाता हूं वो ही पढ़ाई साथ में चलेगी सार रूप में, और तो कुछ भी दुनिया का साथ में नहीं चल रहा है। जो भी अभी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, देखो ये बच्ची पढ़ रही है, मैं बोलता हूं कि इनको ये कुछ भी साथ नहीं चलेगा तुम्हारे। अच्छा, तो क्या साथ चलेगा? ये कमाई जो बाप पढ़ाई पढ़ाई रही है। किसी ने कहा बोर्ड के ऊपर, इसके लिए तो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके और ही निकलेंगी जो समझाएंगी, वो लौंडियां निकलेंगी। अरे आशिक कर देंगी वो समझाई समझाई के उनको, तुम्हारी महिमा बहुत होगी। कहेंगे इनको किसने सिखलाया, तो तुम कहेंगे हमारी बहनों ने सिखलाया या भाइयों ने सिखलाया। फिर पूछेंगे उन भाइयों बहनों को किसने सिखलाया, तो तुम बताएंगे कि बाबा ने समझाया, शिव बाबा ने। वो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, और हम भाई बहनों को शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाबा बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु भी है। परंतु दुनिया में तो ये बात किसी को भी मालूम नहीं, समझे ना। सब कह देते हैं आत्मा टुकड़ा टुकड़ा है, आत्मा सो परमात्मा है, फलाना है। ऐसी ये पत्थर बुद्धि मनुष्य है कि बक बक करते रहते हैं, समझा ना। जैसे पत्थर को, पहाड़ को तोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, वो बोलते हैं ये भी तो पहाड़ है ना, परमात्मा। अरे इनका भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाते। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, अब है तो सब पत्थर बुद्धि ना। देखो बात ही ऐसे करते हैं जैसे, तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये बड़ी तुमको चैन जानी पड़ेगी इन बातों में, मूल बात खड़ा कर दो।
खड़ा रह सकेंगे, नहीं तो खड़े हो जाएंगे और जरूर फिर दूसरे आगे चले जाएंगे। तो फिर बाप का परिचय नहीं दे सकेंगे। जो बाप सबको कहते हैं कि पहले पहले अलफ उठाओ, अब ये अलग के ऊपर तो एक समझाने के लिए हो जास्ती, एक को समझाना है, दूसरे तो बे पे ते से कह करके चली पीछे। तब ही तुम्हारे पास ये सारा बहुत प्रश्न उत्तर वगैरह वगैरह टू मच हो जाएगा। इतना टू मच प्रश्न उत्तर हो जाएगा है, परंतु पीछे तो प्रश्न कोई नहीं पूछेगा इतना। तो बच्चों को युक्तियां चाहिए चाहिए ना, बाबा कहते रहते हैं एक बात पक्की पढ़ाओ, अलफ अलफ अलफ। अलफ पर एक बैठी चित्र पर और दूसरी चली जाए बे पे ते से पर, तो फिर हो जाएगा बेड़ा ही खलास। सारी मेहनत तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। कैसी ट्रा ट्रा करके चल पड़ते हैं, इसलिए तुम्हारे गले ही थक जाते हैं। यूं तो वास्तव में कोई भी चित्र न हो तो भी तुम समझा सकती हो, परंतु इन चित्रों में समझाना थोड़ा सहज होता है। फिर भी अलफ बिकर बाकी सारे चित्र जो समझाती हो, हाँ, उस ढेर के ढेर चित्र वो तुम्हारा माथा ही खराब कर देंगे एकदम। जब उनको मालूम पड़ेगा अरे पर हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं, कोई मनुष्यों की मत पर नहीं चल रहे हैं, एक की मत पर चल रहे हैं। बाकी जो भी है ये वेद शास्त्र ग्रंथ भक्ति क्या क्या लगा पड़ा है। ऐसे तो वो हमने भी पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। अभी ये जान गए हैं ये सब है मनुष्यों की मत। ये ढेर के ढेर मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं और ये है एक श्रीमत, श्रेष्ठ बनने की मत। तो मनुष्यों की मत है भ्रष्ट बनाने वाली, रावण संप्रदाय बनाने वाली। और वो तो है ही ना, बरोबर है। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही बाप है। पूछेंगे तो वो भ्रष्ट बनाने वाला रावण कौन है? अरे बताओ, ये मनुष्यों की मत है। रावण को कोई एक मत वाला थोड़े ही कहेंगे, अनेक सिर हैं। तो ऐसी ऐसी बातें याद कर करके नशा चढ़ना चाहिए बच्चों को। तो बच्ची बहुत तुम मेहनत से कमती कमती तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी, है ना। और अभी ये तुम्हारे में हुआ ना, ये समझती तो हो ना बरोबर कि भूल होती है। बाबा रोज कहते हैं
कि पहले अलफ, अलफ अलफ में ही एक खड़ी है? बाकी क्या होता है? बाकी तो दूसरी बे पेट ते में चली जाती है। ऐसा होता है बरोबर। क्या करती हो? किसी ने कुछ कहा, अरे ये क्या भला करती हो? किसी ने कहा ऐसे जैसे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है। पहले वो चित्र है ना, वहां पर लेकर के फिर उनके ऊपर एक ग्रुप समझाता है, उसके बाद फिर बाप का चित्र आता है। ऐसा ऐसा बनाने वाला है हमको वो बाप। तो पूछेंगे वो बाप कौन है? अरे पर यहां तो क्यों लगी पड़ी है, वो तो अंदर चली जाती है। किसी ने कहा क्यों को ऐसे अंदर में नहीं चलाए देते हैं, हम ले आते हैं तब वो बाप का चित्र क्रॉस करके जाते हैं, तब हम दूसरे पर जाते हैं। 20 जून 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अरे पर बाबा कहते हैं इसमें समझाने की 3-4 बात मिनट लगेंगे। किसी ने कहा हाँ मिनट तो इतना लगाते हैं, तभी तो बोलता हूं ना कि चित्र अच्छा, ऐसी कोई युक्ति करो, मतलब बाबा बोलते हैं युक्ति कोई ऐसी रचो जो अलफ पहले पक्का हो जावे उनको। किसी ने कहा जी हाँ, तो उस अलफ में ही पक्के पढ़ करके उनको आगे चलने की फिर दरकार ही नहीं बचेगी। बचेगी नहीं, क्योंकि एक अलफ को मिला। बाप ऐसा कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। और सतो प्रधान तो देवी देवता ही होते हैं, तो जरूर उन देवी देवताओं के गुण यहां धारण करने पड़ेंगे ना। ऐसा ऑटोमेटिकली बुद्धि में बैठेगा। और वो अलफ को समझ कर करके भी ऐसे कोई होगा, अलफ समझ करके बोलेगा अभी और क्या देखने का है? अरे हमको तो तुमने एक की पढ़ाई पढ़ाई करके सब कुछ पढ़ाई दिया, उस एक से हमको सब कुछ मिल गया। अच्छा अब हम समझ गए। ऐसे तुम्हारे पास आना चाहिए बहुत। किसी ने कुछ कहा, अरे नहीं ऐसे आएंगे बच्चे तुम्हारे पास जैसे वो आ जाते हैं ना कोई भिक्षा मांगने, भिक्षा मिली और ये गया, दूसरी बातचीत करते ही नहीं, करने की दरकार ही नहीं है। तो तुम भिक्षा ही फर्स्ट क्लास देती हो ना, एकदम अव्वल नंबर की, जो जरूरी भिक्षा है। नहीं तो पीछे पड़े हैं, बहुत ही पीछे पड़ते हैं और बहुत ट्रां ट्रां करते हैं। तुमको बहुत तंग करते हैं ना, भला तुम्हारा गला ही घुट जाता है, सिर्फ इसलिए कि बाप को नहीं समझाते हो पूरा पूरा। क्योंकि बाप एक की श्रीमत है ना, तो बोलेगा फलाना ऐसे कहते हैं, ढिकाना ऐसे कहते हैं। अरे विवेक, पर तुम्हारा विवेक क्या है? तुम्हारा विवेक क्या कहता है?
मनुष्य का विवेक होता है ना, अपनी अपनी बुद्धि होती है। बुद्धि तो हजार नियामत है न कही जाती। हर एक को जन्म से अपनी बुद्धि मिली हुई है, अपनी बुद्धि से फैसला करो। हम बोलते हैं बाबा हमको ऐसे ऐसे समझाते हैं, वो समझा हुआ होगा ना पहले ही बाबा का है, तो वो इतना तुमको तंग नहीं करेगा। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो ना, तो वो तो बाबा ही तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो स्वर्ग तो जरूर पहले हुआ है, और कोई एक बार की बात नहीं है, अनेक बार स्वर्ग हुआ है। पता है तुम स्वर्ग में कितनी बार गए हो? बल गए हो अभी, अभी नहीं गए, और समझ तो सकते हो कि हाँ गए थे, बहुत समझ सकते हो। जैसे कि आत्मा समझते हो, जैसे स्वर्ग को भी समझते हो, तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो कि क्या क्या हुआ होगा। अब ये स्वर्ग की निशानी तो रखी है ना, है? नहीं तो भला क्या करेंगे? वो जो बनाया है ना स्वर्ग का मॉडल, वो अच्छा बहुत है, समझा ना। तो इससे तो तुम वहां बाबा का परिचय दे करके, बाबा को याद करने से करते करते तुम ये स्वर्ग में चले जाएंगे, है? और वो वहां से टप कर करके वहां चले जाएंगे एकदम, क्योंकि वो तो बाबा ने समझाया है ना, युक्ति से बताओ। और ये स्वर्ग का मॉडल युक्ति से बनाओ। तमो प्रधान है कलयुगी, और ये संगम युगी। देखो देवता बनते हैं, देवताएं थे, बरोबर थे। चक्कर लगाया सतयुग का, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 84 जन्मों का चक्कर लगाया, संगम पर आ गया, फिर देवता बना। तो दुनिया में तो बहुत भ्रम है, अनेकानेक भ्रम पड़े हुए। तो अलफ समझाने से भ्रम तो बहुत ही खत्म हो जाएंगे। उनके भ्रम रहेंगे नहीं, बोल भी नहीं सकेंगे। तुम्हारे साथ बोलेंगे तो हमको तो बाबा पढ़ाते हैं। तभी बाबा उस दिन कहा था, जो बांधेली है ना, जो बिल्कुल एकदम फटकती है, तो वो भले मार भी कितनी खाती है, तो भी आगे जो कुछ भी कोई ये मुसीबत तकलीफ होती है तो बोलती है हाय राम, हे भगवान, और जानती तो कुछ भी नहीं। और यहाँ तो हाय बाबा, अभी क्या करूं? वो याद में तो आता है ना शिव बाबा, तो अभी क्या करूं? तो बरोबर ये क्या करती है, कोई न थोड़े ही करते हैं बाबा की सेवाएं। देखो कितनी मार वगैरह खाती है। अब उनकी परीक्षा तो हो जाती है ना, देखो सब चले जाते हैं। सहन भी तो करना होता है ना, पद भी तो बहुत ऊंचा है ना, ये तो गाया जाता है। जैसे खजूर से गिरे है, अब यहां तो गिरने की बात ही नहीं,
चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। अभी भारत चकनाचूर हुआ पड़ा है, गिरा हुआ है ना। देखो कहां से गिरे हैं, स्वर्ग से गिरे, चकनाचूर हुए पड़े हैं। कोई गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। तो बाप भी समझाते हैं, याद करो, अगर विकार में गिरे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि ये 5 मार हैं। कौन सी 5 मार है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, और फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य को अगर जल्दी मरना होता है ना, वो मारी ऊपर में चली जाती है। ऊपर में जाए करके, ऊंच जा करके फिर अपन को छोड़ते हैं। नहीं तो वो समझते हैं 2 मारी से गिरेंगे, मरेंगे नहीं, तो इसलिए 5 मारी से गिरते हैं। फिर क्या होता है, और ही तकलीफ बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी ना, समझे। जो सेंसिबल होते हैं ना, है, वो तो फिर बिल्कुल ही मर जाऊं, धक से मर जाऊं, कोई भी दुख न हो, तो बस ऐसे मरते हैं। ऊपर 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 में चढ़ जाएगा और अपन को फेंक देंगे, या तो कुएं में डाल देंगे, कोई गहरे कुएं में, तो भी तो मरेंगे ना। तो सहज सहज मौत तो ये है ना बच्चे, है सहज मौत देखते हैं। है क्या, चला बंदूक मार दी है कनपटी में और ये मरा। जब हमको कोई मारते हैं ना, है यहां भ्रकुटी में बंदूक मारते हैं, है तो हमको कोई मरने में देर थोड़ी लगती है। लगाओ एक गोली और ये खत्म। वो तो आत्मा चली जाएगी, भागेगी उस समय में, है ऐसा होता है ना बच्ची। हाँ, 1 सेकंड में मर जाते हैं। ओम शांति।